नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट प्रवीण जोड़ा फतेहाबाद हरियाणा से। आज हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अर्थात सूचना का अधिकार कानून के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में देश की जो असली मालिक होती है वो देश की जनता होती है। जो सरकार होती है वो हमारी चुनी हुई होती है। तो देश की जनता को ये अधिकार होता है कि उसकी चुनी हुई सरकार उसकी जनता के लिए, देश की जनता के लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये जानने का अधिकार उसका होना चाहिए। देश की जनता क्योंकि देश की असली एवं वास्तविक मालिक होती है, इसलिए हमारे देश की संसद में 2005 में सूचना का अधिकार कानून पास किया गया था, जो कि पारित होने के 120 दिन पश्चात पूरे देश भर में लागू हो गया था। सूचना के अधिकार कानून के तहत ये प्रावधान किया गया था कि देश के प्रत्येक सरकारी संस्थान में एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अर्थात SPIO, जिसे जन सूचना अधिकारी भी कहा जाता है, की नियुक्ति की जानी आवश्यक थी। और ऐसे जन सूचना अधिकारी का नाम, उसका संपर्क अर्थात टेलीफोन नंबर एवं पता प्रत्येक सरकारी कार्यालय के बाहर एक बोर्ड पर, जहां पर कोई भी आम आदमी सीधे तौर पर देख सके और उस अधिकारी के बारे में जानकारी ले सके, ऐसी जानकारी दिया जाना आवश्यक था। और इसके तहत यह था, एक्ट के अंदर एक परफॉर्मा रखा गया था। उस परफॉर्मे को भरकर कोई भी व्यक्ति जन सूचना अधिकारी से एक निर्धारित फीस, जो कि केंद्र सरकार के विषय में पहले 10 रुपये थी और हरियाणा सरकार के विषय में 50 रुपये थी, लेकिन अब उस फीस को केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों ही विषयों में 10 रुपये कर दिया गया है। 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या बैंकिंग चेक लगाकर कोई भी व्यक्ति, अगर उसके पास वह निर्धारित परफॉर्मा है तो ठीक, अगर निर्धारित परफॉर्मा नहीं है तो एक सादे कागज के ऊपर अपनी मांगी गई जानकारी के विषय में लिखकर भी व्यक्ति जन सूचना अधिकारी को वह अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और सूचना मांग सकता है। यहाँ यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम नहीं है कि जो वह सूचना चाहता है वह सूचना किस विभाग से संबंधित है, तो वह संबंधित जिले के समक्ष सादे कागज पर लिखकर या निर्धारित परफॉर्मा भरकर और उसके साथ निर्धारित फीस का पोस्टल ऑर्डर, बैंकिंग चेक या ड्राफ्ट कुछ भी लगाकर वह जिला के उपायुक्त कार्यालय में अपनी एप्लीकेशन, अपनी मांगी गई सूचना के संबंध में पत्र दे सकता है। इस विषय में केंद्र सरकार ने कुछ पोस्ट ऑफिस को भी इस काम के लिए निर्धारित किया हुआ है। तो कोई व्यक्ति उस निर्धारित पोस्ट ऑफिस, जहां जो केंद्र सरकार ने चिन्हित किया हुआ है, वहां पर भी अपनी एप्लीकेशन सूचना के संबंध में दे सकता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि व्यक्ति जो सूचना चाहता है वह साफ साफ शब्दों में क्लियर लिखे सूचना में, और आप प्रशासन से या सूचना के अधिकार के तहत कोई प्रश्न नहीं कर सकते। इसलिए जब आप अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो प्रश्नात्मक फॉर्म में या प्रश्नात्मक संदर्भ में ना हो। अगर आपने कोई सरकार से कोई जानकारी चाहिए कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है, तो आप उससे, सरकार से या संबंधित प्रशासन से या संबंधित दफ्तर से आप ये कह सकते हैं कि इस विषय में जो कार्यवाही की गई उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट की सत्यापित प्रति हमें उपलब्ध करवाई जाए। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सूचना के अधिकार के तहत आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, केवल सत्यापित प्रति मांग सकते हैं, रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड को फ्लॉपी में या डिस्क में या पेन ड्राइव में भी मांग सकते हैं। आप अगर रिकॉर्ड पर आपके रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति चाहते हैं तो 2 रुपये पर पेज के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। इसी प्रकार से आप अगर रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहते हैं तो पहले 5 घंटे के लिए पहले 1 घंटे के लिए कोई फीस नहीं है अवलोकन की, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर आप लगातार फिर अवलोकन करना चाहते हैं तो 5 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आपको उसकी अवलोकन की फीस भी देनी पड़ेगी। आप ये मांगी गई जानकारी फ्लॉपी में या पेन ड्राइव में भी संबंधित दफ्तर से मांग सकते हैं। और अगर 30 दिन की समय अवधि में
आपको उस इंफॉर्मेशन ऑफिसर से आपको जानकारी ना मिले, या जो जानकारी आपको मिली आप उस जानकारी से संतुष्ट ना हो, तो आप उसके संदर्भ में उसी इंफॉर्मेशन अधिकारी जहां से आपने सूचना मांगी है उससे उच्च स्तर के अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकते हैं। और प्रथम अपील का अगर आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आता है तो 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर और रिप्लाई आ जाता है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसकी द्वितीय अपील यानी कि सेकंड अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने, सूचना आयुक्त के सामने भी कर सकते हैं। इस विषय में ये ध्यान देने वाली बात है कि आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर के समक्ष अपनी सेकंड अपील ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आवश्यक अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आवश्यक समझे कि आपकी सुनवाई की जानी है तो वो सुनवाई को आपको प्रत्यक्ष रूप के लिए भी बुला सकते हैं या संबंधित जिला के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है वहाँ आपको बुलाया जा सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको और संबंधित अधिकारी को बुलाकर सूचना आयुक्त आपकी सुनवाई कर सकता है। सूचना आयुक्त अगर ये ठीक समझे कि आपको मांगी गई सूचना सही नहीं दी गई थी या सही समय पर नहीं दी गई थी तो सूचना आयुक्त दोषी अधिकारी को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। वह जुर्माना उसे अपनी तनख्वाह में से देना होगा। सूचना अधिकारी सूचना आयुक्त उस संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी भी कर सकता है। तो मित्रों, ये सूचना का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, हमें इस अधिकार का बड़े ही अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ विषय हमें भी ध्यान देने चाहिए। कुछ ऐसे विषय भी निर्धारित किए गए हैं जिनके तहत हम सूचना नहीं मांग सकते हैं। जैसे अगर कोई विषय देश की सुरक्षा से संबंधित हो, अगर कोई विषय किसी की निजी जानकारी या गोपनीय जानकारी से संबंधित हो या उस सूचना से किसी का कोई नुकसान होता हो, तो ऐसी सूचना देने से हमें जन सूचना अधिकारी या संबंधित अधिकारी मना भी किया कर सकता है। दूसरी ओर यहाँ यह भी ध्यान दिए जाने वाली बात है कि अगर मांगी गई सूचना किसी के जीवन से संबंधित हो या कोई विशेष संदर्भ से संबंधित हो तो सूचना अधिकारी को भी 48 घंटे के अंदर अंदर उस सूचना मांगी गई सूचना देनी होगी। यह सूचना का अधिकार हमारे लिए जहाँ एक हमारे बड़ा अच्छा अधिकार है, इसे हमें पॉजिटिव संदर्भ में सकारात्मक संबंध में ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ हम इस अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं तो उसका हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी सूचना मांगते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है और केवल हम सूचना मांगकर सरकारी अधिकारियों का, प्रशासन का समय खराब करते हैं तो मित्रों वो एक प्रकार से हमारा अपना नुकसान है। क्योंकि प्रशासन का जो समय होता है, सरकारी अधिकारी का जो समय होता है वो आम जनता के लिए होता है, हमारे लिए होता है, हमारी सेवा के लिए होता है। और अगर हम उनका अनावश्यक सूचना मांगकर समय खराब करते हैं तो यह उचित नहीं है। इसलिए मैं सभी मेरे मित्रों से प्रार्थना करता हूँ कि सूचना का अधिकार सबका एक बड़ा ही व्यापक, विस्तृत और बड़ा अच्छा अधिकार है। इसका अच्छे संदर्भों में प्रयोग किया जाना चाहिए और सूचना के अधिकार का प्रयोग बड़े हक से करना चाहिए। आमतौर पर व्यक्ति एक बात कह देता है कि मैं फला आदमी के खिलाफ सूचना मांग रहा हूँ, तो मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी सूचना किसी के खिलाफ नहीं होती। कई बार गांव का भोला भाला व्यक्ति कहता है कि मैंने तो सरपंच के खिलाफ RTI लगा दी। ऐसा नहीं होता, सूचना कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। आप जो सूचना मांग रहे हैं वो आपका अधिकार है, आप सूचना मांगिए। मैं फिर से कहता हूँ कि आप जितनी अच्छी सूचना, मांगी गई सूचना की ड्राफ्टिंग करेंगे, जितने स्पष्ट शब्दों में सूचना के बारे में लिखेंगे, उतना ही आपको सूचना अधिकारी जल्द सूचना प्रोवाइड करवा पाएगा, दे पाएगा। यहाँ यह ध्यान रखें। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपने किसी ऐसे महकमे से या प्रशासन से या किसी ऑफिस से सूचना मांगी है, सूचना अगर वो उस ऑफिस से संबंधित नहीं है तो उस सूचना अधिकारी का, संबंधित सूचना अधिकारी का दायित्व है कि जिस दफ्तर से संबंधित वह सूचना है वहाँ वो उस कागज को भेजेगा और सूचना मांगने वाले व्यक्ति को भी पत्र द्वारा सूचित करेगा कि आपकी सूचना संबंधित कार्यालय में भेज दी गई है, आपको सूचना वहाँ से मिलेगी। और ऐसी अवस्था में कुछ समय, जैसे हमारे 30 दिन का समय है, उसमें 30 के बजाय 45 दिन का समय भी लग सकता है। इसलिए
मैं आज हमने बात की इस विषय में, और मैं आशा करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि मेरे सभी मित्र, सभी लोग सूचना के अधिकार का बड़े ही अच्छे तरीके से देश के विकास के लिए, देश के को गति देने के लिए और प्रयोग करेंगे। नमस्कार।